अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कार ट्रेडर पीके। मैं हूं जीरक गिलानी। हम मौजूद हैं येंडे प्रीमियम मुल्तान रोड पे और जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने लगे हैं वो है येंडे सोनाटा एन लाइन। ये रिसेंटली लॉन्च गाड़ी है और अभी इसकी बुकिंग्स ओपन है। अगर आप बुक करवाना चाहते हैं गाड़ी तो आप येंडे प्रीमियम पे आ सकते हैं और आपको इस गाड़ी की डिलीवरी बाय एंड ऑफ मार्च या मार्च के अंदर मिल जाएगी। इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले येंडे सोनाटा जो है वो 2.0 और 2.5 वाले वेरिएंट के अंदर ऑलरेडी आ रही थी, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर गाड़ी ऑलरेडी अपडेट हो चुकी हुई थी और ये बार लाइट के साथ आ गई हुई थी। तो पाकिस्तान के अंदर भी येंडे ने जो है गाड़ी इस टाइम अपडेट कर दी है। इसके अंदर जो डिफरेंसेस आपको सबसे पहले जो है ना फील होंगे वो ये हैं कि सबसे पहले तो गाड़ी जो है उसका इंजन डिफरेंट है। इंजन तो नहीं डिफरेंट लेकिन पावर ट्रेन डिफरेंट है। ये 2500 सीसी टर्बो चार्ज है। जो सादी गाड़ी आती थी वो 2500 सीसी होती थी। उसके अलावा इसका डिज़ाइन पूरा रिफ्रेश है। सामने से भी डिज़ाइन डिफरेंट है, इंटीरियर भी पूरे का पूरा डिफरेंट है और बैक भी पूरी डिफरेंट है। पूरे का पूरा जो है ना आपको अभी इसका जो है ओवरव्यू दे देते हैं। इसके अंदर अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर कोई वेरिएंट नहीं आता। इसके अंदर एन लाइन जो आई है वो 2500 सीसी टर्बो चार्ज एक ही है। उसके अलावा अगर इसके वेरिएंट्स अगर हम कंसिडर करना चाहें तो जो इसके वेरिएंट्स आते हैं वो इसकी 2.0 वाली और 2.5 वाली जो है ना उसको हम इसका वेरिएंट कह सकते हैं। प्राइसिंग के ऊपर अगर चलें तो अभी इसकी जो प्राइस एक्स फैक्ट्री है, एक्स फैक्ट्री प्राइस इसकी है 1,58,90,000। और अगर फाइलर हैं आप तो फाइलर के लिए जो जो रजिस्ट्रेशन करवा के जो है ना फाइलर का टैक्स डाल के विद होल्डिंग ये गाड़ी उसको पड़ती है 1,70,42,000 एंड 960 रुपीज़ की। अब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या ये गाड़ी वर्थ इट है, अभी इसका पूरे का पूरा रिव्यू करते हैं। आप उसके ऊपर बाद में अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कोई सेडान नहीं है और इसके जो कंपेटिटर्स हैं वो बनते हैं अकॉर्ड और कैमरी। अकॉर्ड और कैमरी को अगर देखा जाए तो ये 0 मीटर आपको मिलेगी। अकॉर्ड और कैमरी अगर जो है ना आपको जो 2019 या 20 की भी मिलेगी वो आपको 2,60,00,000 2,70,00,000 रुपए से शुरू होगी, जो कि हाइब्रिड वाली होगी। उसके अंदर अगर आपको हाइब्रिड की वजह से फ्यूल एवरेज अच्छी मिल जाएगी। ये नॉन हाइब्रिड है, इसकी वजह से इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो तो आपको नहीं अच्छी मिलेगी, लेकिन इसके अंदर आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये 0 मीटर है, या आपने ब्रांड न्यू लेनी है। जो कैमरी और अकॉर्ड आनी, कैमरी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना सारी की सारी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर टैक्सी के तौर पे यूज़ होती है, तो वो तो आपको जो मिलेगी उसकी कंडीशन क्या होगी उसकी आप कोई जो है ना ज़मानत नहीं दे सकते। जो अकॉर्ड होगी वो डोमेस्टिक यूज़ के अंदर होती है, वहाँ पे कमर्शियल नहीं कम चलती, लेकिन फिर भी उसकी भी बैटरीज़ की क्या हालत है, क्या उसके अंदर उसकी कंडीशन है, उसकी आपकी कोई ज़मानत नहीं है। ये आपको 100% गारंटी के साथ गाड़ी मिल रही है कि जो आपने लिया है वो 0% यूज़ है, बिल्कुल नई गाड़ी आपको मिल रही है। अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ आएँ तो इसके अंदर 2.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है, सिंगल टर्बो चार्ज इंजन है। 8 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन है इसके अंदर, और जो CVT नहीं है जिसकी वजह से जो है ना थोड़ा बहुत लैग आता है। ये बहुत ही जो है ना उस जिसको आप कहते हैं बहुत तेज़ शिफ्टिंग है इसकी डुअल क्लच ट्रांसमिशन की वजह से। दूसरे नंबर पे ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 290 हॉर्स पावर और 448 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जो आपकी चंगान शान X7 है जो कि एक SUV है प्रॉपर साइज 7 सीटर, वो 300 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और आपका जो वीगो डाला है वो 500 न्यूटन मीटर जो है ना टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये 448 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है सिडान की शेप में और इतने कम वजन के साथ। इसकी जो बॉडी है वो बड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन जो इसकी वेट बैलेंसिंग है वो बहुत अच्छी तरह से की गई है, जिसकी वजह से इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। गाड़ी आपको जो है ना निम्बल फील होती है। फिर 448 न्यूटन मीटर टॉर्क इस तरह की गाड़ी के लिए इट इज़ टू मच। आप इसको जब फ्लोर करते हैं तो ये आपको बताती है कि भाई मेरे अंदर जान है। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से आगे चलते हैं तो सबसे पहले इसकी जो विजुअल्स हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। विजुअल्स के अंदर सबसे पहले अगर देखें तो इसके अंदर और जो सादी वाली सोनाटा पहले 2.5 वाली है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। फर्स्ट डिफरेंस जो सबसे पहले नज़र आता है वो यहाँ पे सामने इसके लाइट बार का है। इसके अंदर यहाँ पे एक लाइट बार आता है। जो आपकी 2.5 वाली सोनाटा जो पहले चल रही थी उसके अंदर लाइट बार नहीं आता, उसके अंदर यहाँ पे लाइट्स आती हैं और वो लाइट यूं करके उसके अंदर जाती है। तो सबसे पहले तो आपका बॉनेट भी डिफरेंट हो गया, फेंडर भी उसकी वजह से डिफरेंट हो गया और आपका बम्पर भी डिफरेंट हो गया, यानी कि फ्रंट से आपकी जो पूरी लुक है वो रिफ्रेश हो गई। दूसरे नंबर पे अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर प्रोग्रेसिव यहाँ पे जो है ना इंडिकेटर्स आते हैं। जो इंडिकेटर्स हैं वो स्टैटिक नहीं चलते, वो प्रोग्रेसिव चलते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट्स हैं उनकी पोजीशन इतनी नीचे ऑलरेडी है कि आपको फॉग लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फॉग लाइट्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी जो लाइट है वो ऊंची हो और सड़क के ऊपर आपको प्रॉपर लाइट ना पड़ रही हो। तो ये इसकी फ्रंट के ऊपर अगर हम देखें, उसके बाद यहाँ पे पियानो फिनिश नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेटिन फिनिश इसको कह सकते हैं ऊपर, और नीचे यहाँ पे पियानो फिनिश है।
पियानो फिनिश वैसे ज़रा कंट्रोवर्शियल सी एक फिनिश होती है, क्योंकि आपकी जो बाहर वाली फिनिश है उसके ऊपर आपको हमेशा स्क्रैचेस फील होने शुरू हो जाते हैं जो पियानो फिनिश होती है उसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पे आपको सामने पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अभी इसके ऊपर Hyundai Sonata N-Line की जो है ना वो ब्रांडिंग हुई हुई है। सामने आपके पास कैमरा आ जाता है, नीचे रेडार आ जाता है। ADAS के फीचर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। ऑटो पायलट इसके अंदर है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग इसके अंदर है। उसके अलावा ये जो है अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर है। उसके अलावा अगर आप लेन की बस इसकी बात करें तो वो भी इसके अंदर है। बैक साइड पे रियर क्रॉसिंग अलर्ट भी इसके अंदर है। वो बैक साइड पे जब जाएंगे तब आपको उसका रडार दिखा देंगे। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग है, सामने से हेड्स अप डिस्प्ले नज़र आ रहा है। तो अगर फ्रंट से बात करें तो एक तो लुक जो है ना काफ़ी एग्रेसिव है, और दूसरे नंबर पे हाँ जो इस टाइम Hyundai का इंटरनेशनल लाइनअप के अंदर एक डिज़ाइन थीम चल रहा है, ये अब उसके साथ बिल्कुल अलाइन कर रही है। एलेंट्रा का भी डिज़ाइन थीम बिल्कुल ऐसा है, सोनाटा का भी बिल्कुल अब इस तरह हो गया है। आगे आने वाली जो सेंटा फे होगी उसका भी डिज़ाइन थीम थोड़ा सा इस तरह का हो जाएगा। तो इस टाइम ये बिल्कुल अपडेटेड गाड़ी है, इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो कम ज़्यादा नहीं है। ये जो लोगो है यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाऊँ तो लोगो सेटिन फिनिश के अंदर आता है। सेटिन फिनिश का मतलब ये है कि ये बिल्कुल प्लास्टिक फील नहीं आपको देगा, और ये मैट भी नहीं है, ये हल्का सा मैट है विद अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिटर। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर आपको मेटेलिक फील आएगी, प्लास्टिक वाली फील नहीं आएगी, जबकि ये है प्लास्टिक का ही, मेटेलिक लोगो नहीं है। उसके बाद जो हाईलाइट है गाड़ी की सामने से वो इसका लाइट बार ही है। अगर मैं इसका इंडिकेटर आपको दिखा सकूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव है इसके अंदर, इंडिकेटर सिर्फ इतना चल रहा है, बाकी सारी जो लाइट बार है वो सारा टाइम वैसे भी चलती रहेगी। जो चाइनीज़ गाड़ियाँ कुछ आती हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो DRL होता है वो DRL के साथ ही उसका इंडिकेटर चल रहा होता है। यानी कि अगर आपने इंडिकेटर दिया है एक साइड पे तो उस साइड वाला DRL बंद हो जाता है, सिर्फ इंडिकेटर चलता रहता है। इसके अंदर इस तरह नहीं है, पूरी लाइट जलती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ से इंडिकेटर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी का पूरा जो स्टांस है वो बहुत एग्रेसिव है। गाड़ी बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है ना उन्होंने रीशेप की है। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स रीयूज़ किए हैं, और जो चीज़ें उन्होंने नई डाली हैं वो इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेट की हैं। सामने आपको N-Line की यहाँ पे बैजिंग नज़र आ जाती है। ये N-Line की बैजिंग आपको बहुत सारी जगहों में नज़र आएगी गाड़ी के अंदर। इधर है, फेंडर पे है, इंटीरियर के अंदर है, पीछे है, लेकिन ये इस चीज़ को नोटिफाई करती है जी कि भाई ये वाली जो गाड़ी N-Line है। जबकि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बाकी की जो गाड़ियाँ हैं उनकी लाइट से डिफरेंट है, तो इसको वैसे ही पता लग जाएगा कि N-Line है। दूसरे नंबर पर इसके पीछे 4 एग्जॉस्ट हैं, तो वैसे भी पता लग जाएगा कि जी N-Line ही जा रही है। तो ये इसके फ्रंट के बारे में हो गया। इसकी फ्रंट लुक्स के बारे में। अब इसकी साइड पे चलेंगे और अब आपको इसकी जरा साइड के बारे में, टायर्स के बारे में बताते हैं। अच्छा जी, अब इसकी साइड वो गाड़ी जरा आगे हो जाए ना। अच्छा जी, अब इसकी साइड पे आ गए। तो साइड पे सबसे पहले मैंने जिस तरह बताया है कि साइड की जो कट्स एंड क्रीसेस हैं वो बिल्कुल उसी तरह की हैं जिस तरह की आपकी 2.5 और 2.0 वाले पुराने वेरिएंट के अंदर आती हैं, क्योंकि जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपकी बैक की डिज़ाइन में, फ्रंट की डिज़ाइन में, इंटीरियर में और इंजन में। जो साइड्स हैं वो आपकी ऑलमोस्ट सेम है, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिकेटर और जो लाइट आपकी यहाँ पे बॉनेट के अंदर चल रही होती थी। तो कट्स एंड क्रीसेस आर मोर और लेस द सेम। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलेगी जिसके ऊपर अभी एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है। ये आपकी सारी जो है ना ग्लॉस फिनिशिंग के अंदर आएगी। पीछे जो है ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, पिलरलेस जो है ना मिरर्स नहीं है, विंडोज़ पिलरलेस नहीं है, लेकिन इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपके जो दरवाजे हैं वो सॉफ्ट क्लोजिंग नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत भी लेती हूँ करके दरवाज़ा बंद हो जाता है। सॉफ्ट क्लोजिंग की मुझे आज तक वैसे समझ भी नहीं आई क्यों होती गाड़ी के अंदर, क्योंकि द लेसर द थिंग्स आर देयर, द लेसर थिंग्स आर देयर टू ब्रेक। ठीक है, तो आपके पास जितनी ऑलरेडी ऑप्शंस जो एक्स्ट्रा बिला वजह की होंगी वो कम होंगी, वो उतनी ही चीज़ें कम ख़राब होंगी बाद में फ्यूचर के अंदर। पैनोरामिक सनरूफ आती है, जो दूसरी गाड़ी है उसके अंदर भी पैनोरामिक सनरूफ आती है, इसके अंदर भी पैनोरामिक सनरूफ ही आती है। पीछे शार्क फिन एंटीना आ जाता है। तो साइड पे मोर और लेस गाड़ी सेम है, सिर्फ रिम्स का डिफरेंस नज़र आता है और जो आपकी इंडिकेटर्स की हाउसिंग है उसका डिफरेंस नज़र आता है। जो मेजर डिफरेंस नज़र आता है वो इसकी बैक साइड से आता है, जो कि इसकी लाइट्स का है। तो अब इसकी बैक वाली साइड पर चलते हैं। अच्छा जी, अब इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस इज द रीडिज़ाइंड लाइट। अभी सिर्फ और सिर्फ इसके इस साइड की बात करते हैं अगर, तो रीडिज़ाइंड लाइट आ जाती है। अभी जो इसकी लाइट है इसके अंदर आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी, वो ये यहाँ पे जो एच बन रहा है, ये जब आप इसको कम्प्लीटली पीछे से देखेंगे, बिल्कुल पीछे से देखेंगे, तो ये बीच में इसके एक एच बन रहा है। Hyundai का एच जो है, एच जो पहला उसका लेटर है, ये वो है। यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीछे भी आपके पास इंडिकेटर यहाँ पे चल रहा होगा। मैं इंडिकेटर आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका इंडिकेटर चल रहा है और इसका इंडिकेटर और पिछली लाइट जो है वो थोड़ी सी रिजेम्बलेंस लग रही है निसान 350Z जो नई आई है उसके साथ। तो पीछे से ज़्यादातर थीम जो है
ये जो इस तरह ये जो स्पॉइलर है इसका पियानो फिनिश के अंदर, ये इसकी लाइट की फिटिंग और इसकी ये जो इंडिकेटर्स हैं इनकी हाउसिंग जिस तरह हुई हुई है, जो इसकी फिटिंग हुई हुई है वो इसी तरह की है जिस तरह निसान 350Z जो बिल्कुल नई वाली आई है अभी रिसेंटली, उसकी भी पीछे से जो थीम है वो इसी तरह की है। पीछे से अगर इस साइड से देखें तो बम्पर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पीछे से जो बम्पर है। पीछे पार्किंग सेंसर आते हैं, आगे भी पार्किंग सेंसर आ रहे हैं। उसके अलावा अब इसकी जो उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इसकी बिल्कुल बैक पे, तो भी बैक पे आ जाते हैं। नई वाली जो एलेंट्रा आई है उसके अंदर जो पीछे वाली स्क्रीन है उसको थोड़ी सी एक्सटेंशन देने के लिए यहाँ पे एक पियानो ब्लैक पैनल दिया गया है, वो इसके अंदर नहीं दिया गया है। इसके अंदर जो ये वाला जो पैनल है ये सेम पिछली सोनाटा वाला ही यूज़ किया गया है। आपकी जो हाई माउंटेड लैंप आता है वो यहीं पे पीछे ये यहाँ पे आता है, इसको भी अभी ग्लो करके आपको दिखा देंगे। अब अगर हम इसकी पीछे वाली साइड पे आ जाते हैं, अब अगर इसकी पिछली वाली साइड पे आ जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक वो बड़ी मज़ेदार चीज़ इसके अंदर फ्लिकरिंग नज़र आ रही होगी, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रेम रेट डिफरेंस। लेकिन हाईलाइट ऑफ द बैक साइड एग्जॉस्ट पाइप्स, 4 एग्जॉस्ट टिप्स हैं इसकी और चारों की चारों क्रोम है और चारों ही फंक्शनल हैं। और ये जो 4 एग्जॉस्ट टिप्स हैं ये इसकी जो आवाज़ है उसको बिल्ड करने के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। इसकी आवाज़ के अंदर और जो सादी 2.5 वाली गाड़ी आती है उसकी आवाज़ के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी थोड़ी देर तक आपको इसकी आवाज़ भी सुना देंगे। उसके अलावा यहाँ पे पीछे उस वाली अंडे के अंदर यहाँ पे जो उसका लोगो होता है, लोगो के अंदर ही उसका जो है ना स्विच था टू ओपन द ट्रंक, इसका यहाँ पे ऊपर आता है। और इसका जो ट्रंक है वो ऑटोमेटिक है, उस वाली का ट्रंक ऑटोमेटिक नहीं है, उसको आप यहाँ से बटन दबा के बंद कर सकते हैं। ट्रंक स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं अभी। उससे पहले जो इसकी पीछे से ओवरऑल लुक है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एक स्पॉइलर बना हुआ है जो कि इसकी शेप के साथ ऑटोमेटिकली बना हुआ है। ये जो स्पॉइलर टाइप लुक है ये एलेंट्रा के अंदर भी आती है। एलेंट्रा का भी जो स्पॉइलर है वो पीछे से थोड़ा सा पीछे आके एंड पे एज पे थोड़ा राइज करता है, जिसकी वजह से वो एक एरोडायनेमिक सा स्पॉइलर बन जाता है। इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर इसको प्रोमिनेंट किया गया है ये पियानो ब्लैक के इस पैनल के साथ। दोबारा से ट्रंक को खोल लेते हैं, इसके ट्रंक की कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो 480 लीटर है, मोर देन इनफ। अंदर स्पेस सारी की सारी प्रीमियम है, किसी भी चीज़ को आप हाथ लगाते हैं उसके अंदर आपको जो है ना वो नहीं फील आती कि जो है ना कोई भी चीज़ लो क्वालिटी है। थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं और आपको रंग अंदर से दिखा देते हैं। अच्छा जी, अब अगर इसकी पीछे वाली साइड पे आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो यहाँ पे आपको ये पुल लिवर्स नज़र आएंगे। इनको आप अगर खींचेंगे तो आपकी जो सीट्स हैं वो फोल्ड हो जाएंगी, वो जब हम इंटीरियर पे जाएंगे तब आपको करके दिखा देंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका नीचे बेड आता है जिसको आप यहाँ से उठा सकते हो। नीचे देयर इज़ अ थिंग टू नोट कि आपके पास फुल साइज़ टायर आता है। इसके अंदर आपके पास जो है ना स्पेस सेवर टायर नहीं आता, फुल साइज टायर आता है लेकिन रिम के साथ नहीं है। और कुमो का जो है ना आपके पास रिप्लेसमेंट किट है पूरी की पूरी और कुमो का टायर डला हुआ है। नीचे वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है टायर निकलवा के। अगर आपको साउंड सिस्टम भी लगवाना चाहते हैं तो साउंड सिस्टम ऑलरेडी बोस का लगा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो यू हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट अ वूफर। ठीक है, उसके बाद आपके पीछे यहाँ पे स्पीकर, इधर आपका जो है ना बोस की जो ऑलरेडी वूफर लगा हुआ है वो आ जाता है यहाँ पे पीछे वाली साइड पे। उसके अलावा यहाँ पे मोरलेस कुछ भी नहीं है। अभी गाड़ी के मैट्स पड़े हुए हैं, सारी की सारी जो स्पेस है वो काफ़ी प्रीमियम है। जिधर भी आप हाथ लगाते हैं वहाँ पे फेदर लाइनिंग हुई हुई है। ट्रंक को बंद कर लेते हैं। अच्छा जी, हम इसके ट्रंक के बारे में आपके साथ बात कर ली, साइड के बारे में बात कर ली, फ्रंट के बारे में बात कर ली, डिज़ाइन एस्थेटिक्स जो चेंज हुए हैं उसके बारे में बात कर ली। अब इसके इंटीरियर की तरफ जाना शुरू करते हैं। इंटीरियर के अंदर जाने से पहले इसके अंदर एक ईस्टर एग है, वो ये कि जब आप इसकी लाइट्स ऑन करके गाड़ी को लॉक करते हैं तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब अनलॉक करते हैं तो पीछे वाली जो लाइट्स हैं उनका एक बड़ा खूबसूरत सा डांस कह सकते हैं वो करती हैं, वो आपको दिखाते हैं। अभी गाड़ी की लाइट्स ऑन है और जो लाइट्स हैं ऑन है और गाड़ी लॉक्ड है। अब गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो गाड़ी लाइट्स का एक जो है ना डिस्प्ले पूरा का पूरा करेगी और वो बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे शायद जो हमारा फ्रेम रेट है उसकी वजह से थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंस आ रहा होगा, मुसलसल फ्लिकरिंग आ रही होगी, लेकिन जब आप इसको रियल लाइफ में देखते हैं तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हम कोशिश करेंगे कि विदाउट फ्लिकरिंग भी यहाँ पे जो इसका वो लाइट्स का सीक्वेंस है वो पूरे का पूरा दिखा सके। तो अब हम इसके अंदर वाली साइड पे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी साइड पे आ गए हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर एंट्री का देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गाड़ी को अनलॉक करना है, अगर गाड़ी लॉक है, अगर गाड़ी लॉक नहीं तो आपने अनलॉक नहीं करनी। उसके बाद आप यूँ करके दरवाजे को अगर खोलते हैं तो द फर्स्ट थिंग यू नोटिस कि जो गाड़ी की ओपनिंग है वो बहुत बड़ी है और ये ओपनिंग वही वाली है जो आपकी 2.5 वाली पुरानी वाली सोनाटा के अंदर आती थी। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे नीचे सोनाटा की बैजिंग हुई हुई है, यहाँ पे नीचे अनलाइन की बैजिंग नहीं हुई हुई। उसके बाद मैं अगर इसके अंदर एंटर होता हूँ तो द फर्स्ट थिंग दैट आई इंटरेक्ट विद इज़ माई सीट। और जो सीट है
वो थोड़ी सी डिफरेंट है पुरानी वाली सोनाटा से, और वो उसके अंदर डिफरेंस ये है कि दीज आर बकेट टाइप सीट्स। इसके अंदर मुझे जो सीट है वो होल्ड करती है, वो आपको कंफर्ट, इसके अंदर कंफर्ट की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको अगर हाई स्पीड पे कोई भी मैन्यूवरिंग करनी है तो उसके अंदर गाड़ी आपको हेल्प करती है, आपको होल्ड करके रखती है, आप इसके अंदर स्लिप नहीं होते फिरते इधर उधर। उसके बाद मेरे पास जो सीट है उसकी एडजस्टमेंट आ जाती है। सबसे पहले तो जो सीट है वो प्रॉपर फर्म है, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो नरम भी नहीं है। जो हमारी वॉक्सवैगन की गाड़ियाँ अगर आती हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उनको देखें तो वो जो ज़रा सी भी स्पोर्टी गाड़ी होती है उसकी सीट इतनी ज़्यादा स्टिफ होती है कि आप उसके ऊपर घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर मुझे वो मसला नहीं होने लगा। हाँ, मैं हैवी वेट पर्सन, लेकिन फिर भी मुझे इसके अंदर कहीं पे कोई वो मसला नहीं आ रहा जी कि स्टिफ है या कोई भी चीज़ है। तो पहली चीज़ जो मैं इसके अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ वो मेरी सीट की हाइट है, और सीट की हाइट इंडिया की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर डबल हाइट ही है। आप अपनी अंडर साइड सपोर्ट को अलहदा सेट कर सकते हैं, और सीट की जो टोटल हाइट है उसको अलहदा से सेट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आगे और पीछे की एडजस्टमेंट है, और फिर उसके बाद जो मेरी बैक है उसकी इंक्लाइन की एडजस्टमेंट है। उसके बाद मेरे पास लंबार सपोर्ट की एडजस्टमेंट है, और दैट्स अबाउट इट फॉर द सीट। जितनी इसके अंदर एडजस्टमेंट हो सकती है सीट के अंदर वो मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसको अपनी जो भी मेरी ऑप्टिमम पोजीशन है उसके ऊपर सेट करके गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। उसके बाद जो सेकंड इंटरेक्शन आता है सीट के बाद वो होता है हमारे स्टीयरिंग का। तो स्टीयरिंग के अंदर प्लेंटी ऑफ जो एडजस्टमेंट है वो अवेलेबल है। टेलीस्कोपिक है, ऊपर और नीचे मैं उसको कर सकता हूँ, है मैनुअल, लेकिन एडजस्टमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और मैं अपने जो है ना वो इसको अपने मुताबिक सेट कर लेता हूँ, तो दैट्स अ वेरी प्लेजेंट स्पेस टू बी इन। और उसके बाद जो सारी की सारी चीज़ें इंटीरियर के अंदर वो डिस्कस करेंगे। अभी सीट को हमने डिस्कस किया, अब इसके बाद जो है ना इसके दरवाजे की तरफ आते हैं। अच्छा जी, दरवाजे की तरफ अगर आते हैं तो उसके अंदर देखें कि सबसे पहले तो जो दरवाज़ा है उसका जो फिनिश है वो बिल्कुल भी पुरानी वाली गाड़ी की तरह नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन बाकी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे आपके पास जो है ना सॉफ्ट टच मटेरियल आता है, ये आपके पास लेदर रैपिंग के अंदर आता है विद रेड स्टिचिंग बिकॉज एन लाइन। उसके बाद आपके पास बोस का साउंड सिस्टम आता है ऑल ओवर कार। इसके अंदर यहाँ पे आपको उसका एक ट्विटर मिलता है। मेमोरी सीट्स हैं गाड़ी के अंदर, दो तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आपके पास पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर डोर हैंडल आता है, और डोर हैंडल आपके पास बड़ी वो एर्गोनॉमिक सी शेप के अंदर आता है। इट इज़ वेरी इजी टू ग्रैब इट। तीसरे नंबर पे आपका जो है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका ग्रैब हैंडल आ जाता है। जो इनकी आयोनिक है उसके अंदर एक थोड़ा सा मुझे वो लगा था कि उसके अंदर यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, लेकिन इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा है। उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दोबारा बोस का एक स्पीकर मिल जाता है। नीचे आपके पास जो है ना स्पेस है टू पुट योर थिंग्स इन, और देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर टाइप नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ अ हैज़र्ड लाइट। जब आप दरवाज़ा खोलते हैं और पीछे से कोई भी आ रहा है तो आपको यहाँ पे नोटिफाई कर सकता है, यहाँ पे वो जो है ना आपको हैज़र्ड दे सकते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है, एंड देयर लाइट विल क्रिएट अ रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दरवाज़ा खुला हुआ है एंड यू हैव टू बी केयरफुल अराउंड हेयर। तो ये इसका दरवाज़ा हो गया जी। अब दरवाजे से अंदर वाली साइड पे चलते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इसके साइड डोर जो ड्राइवर डोर उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ एडजस्टमेंट फॉर द साइड मिरर्स। अगर मैं इसको राइट पे करके इसको यहाँ से छेड़ता हूँ तो जिस पोजीशन में भी इसको मूव करूँगा उस पोजीशन में मेरा जो साइड मिरर है वो मूव होगा, और अगर लेफ्ट पे करके करता हूँ तो द सेम थिंग हैपन्स। ये मेरे पास सेंट्रल लॉकिंग आ गई, ये मेरे पास सारे के सारे जो मिरर्स हैं वो आ गए, और यहाँ से मैं जो मेरी विंडोज़ हैं उनको लॉक कर सकता हूँ। इधर से मैं अपने शीशों को अंदर से अपनी मर्ज़ी से खोल और बंद कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आप रेड स्टिचिंग देख सकते होंगे, बड़ी खूबसूरत रेड स्टिचिंग हुई हुई है, और ये हमारा पियानो ब्लैक जो है वो डोर हैंडल आ गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी जो सीट की एडजस्टमेंट्स हैं उनके साथ थोड़ा सा फेमिलियराइज कर देते हैं कि ये जो मेरी ड्राइवर साइड एडजस्टमेंट है उसके अंदर मेरे पास काफ़ी सारी एडजस्टमेंट है। मेरे पास बोल्स्टर्स की साइड बोल्स्टर्स की एडजस्टमेंट है। अगर यहाँ से मैं अपने इनको छेड़ता हूँ, इस वाली एडजस्टमेंट को चेंज करता हूँ, तो मेरे जो साइड बोल्स्टर्स हैं वो एडजस्ट होते हैं। ये मेरे लंबार की सपोर्ट है, इससे मेरा लंबार चेंज होता है। ये मेरी सीट की इंक्लाइन है, और ये मेरी सीट को आगे और पीछे करने के लिए स्विच है। यहाँ से मेरी अंडर थाई सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अलहदा से एडजस्ट होगी, और इस तरह करने से मेरी पूरी की पूरी जो सीट है वो ऊपर और नीचे हो सकती है। यहाँ पे अब हम आपको एक दफ़ा जो सीट की एडजस्टमेंट्स हैं उनको इन डिटेल दिखा देते हैं, स्पेशली जो बोल्स्टर्स की एडजस्टमेंट है। अगर मैं इसके बोल्स्टर को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ तो यू विल बी एबल टू सी कि मेरा ये वाली चीज़ है, दिस इज़ मूविंग इन एंड आउट। काफ़ी सटल सी मूवमेंट है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन इट इज़ मूविंग। इसकी एक एडजस्टमेंट है और इसकी एडजस्टमेंट हमारे पास अलहदा है।
इसके बाद ये हम आगे अंदर आते हैं तो हमारे पास ड्राइवर साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। ड्राइवर साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हेडलाइट्स की जो है ना एडजस्टमेंट है हाइट की। उसके बाद हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाते हैं, हमारी हैंड ब्रेक आ जाती है, यहाँ से मैं हैंड ब्रेक लगा सकता हूँ और इसको अगर मैं होल्ड करके रखूँगा तो मेरा जो ट्रंक है वो खुल जाएगा। और अगर इसी को मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखता हूँ तो मेरा ट्रंक बंद भी हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर अब हम इसके इंटीरियर के अंदर आ गए तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन नोटिस इज द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कहीं पे भी झंडे का लोगो नहीं नजर आएगा, बट यू हैव दिस 4 डॉट लोगो, ये इंटरनेशनली आता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एन लाइन का जो लोगो है वो यहाँ पे ब्रांडिंग आ जाती है। दैट्स अबाउट इट। स्टीयरिंग जो है वो पूरे का पूरा गोल है, यहाँ पे वो नीचे से जो है ना स्ट्रेट नहीं किया गया जिस तरह ऑडी वगैरह या और स्पोर्टी गाड़ियों के अंदर आता है। हमारे पास पैडल शिफ्टर्स दोनों साइड पे हैं। फ्रॉम हेयर आई कैन शिफ्ट डाउन और फ्रॉम हेयर आई कैन शिफ्ट अप। 8 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, तो जो हमारे शिफ्ट्स हैं वो बहुत तेज़ होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आ जाता है। इधर से मैं मीटर के जो ऑप्शंस हैं उनको चेंज कर सकता हूँ, उसको भी पूरे के पूरे को आपको बता देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से मैं अपने मल्टीमीडिया का वॉल्यूम चेंज कर सकता हूँ, इधर से मैं ऑप्शंस को स्क्रॉल कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपने रेडार का डिस्टेंस सेट कर सकता हूँ और ये यहाँ से मैं अपना लेंस असिस्ट ऑन और ऑफ कर सकता हूँ और यहाँ से रेडार डिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद इधर से मैं अपना मीडिया मोड चेंज कर सकता हूँ। ये मेरा वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है और जो मेरा वॉइस कमांड सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ ही चलता है। उसके बाद यहाँ से मैं अपने मल्टीमीडिया की जो है ना दोबारा से जो है ना सॉन्ग्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ, वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिक्स करके ये जो है ये मेरी क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड को एडजस्ट करता है और उसके बाद डिस्टेंस को भी यही एडजस्ट करेगा। यहाँ से मैं कोई भी एक अपना शॉर्टकट अपनी पसंद का शॉर्टकट बना सकता हूँ, इधर से मैं कॉल्स रिसीव करूँगा। अच्छा जी, ये हमारी TFT LCD आ गई और TFT LCD के अंदर सबसे पहले मैं आपको इसके जो ना मोड चेंज करके दिखा देता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ से अगर अपना मोड चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पर्सनलाइज मोड आ गया, उसके बाद इको मोड पे चले गए, नॉर्मल पे चले गए और यहाँ से दोबारा स्पोर्ट पे आ गए। यदि हम गाड़ी की LCD की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ही फ्लोटिंग डिस्प्ले है जो कि पूरी की पूरी स्क्रीन है। इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा बार बंद है, उसके अलावा यहाँ पे 10.25 इंच का डिस्प्ले है और उसके बाद बाकी यहाँ पे 12 इंच का डिस्प्ले है। ठीक है जी, तो द फर्स्ट टाइम वी टर्न ऑन द कार तो एक्सेसरी मोड पे जाती है गाड़ी। ठीक है, और एक्सेसरी मोड के बाद हम इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, गाड़ी एक छोटी सी एनिमेशन शो करती है और गाड़ी ऑन हो जाती है। अब इसके अंदर ये है कि जब मोड चेंज करते हैं आप गाड़ी के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट अप द कार। इस टाइम गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। जैसी गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले तो वो यहाँ पे मुझे बता रही है कि जो मेरे रियर ऑक्यूपेंट्स हैं उन्होंने सीट बेल्ट्स नहीं लगाई हुई और रियर ऑक्यूपेंट्स इस टाइम है भी नहीं। मैं यहाँ से गाड़ी का ड्राइविंग मोड चेंज करता हूँ तो ड्राइव मोड के अंदर जो LCD है वो अपनी एनिमेशन चेंज नहीं करती, लेकिन गाड़ी मोड चेंज कर। उसके बाद कंटिन्यूएशन के अंदर यहाँ पे मेरे पास जो है ना मेरा फ्यूल लेवल आ रहा है, यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे मेरा टेकोमीटर आएगा, RPM मीटर मेरा इस साइड पे आ जाएगा। उसके अंदर इसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। मैं इधर हमारा जो है ना वो टेम्परेचर गेज भी हमारी इधर ही आ गई। ठीक है जी, उसके बाद मैं यहाँ से अपनी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑयल टेम्परेचर आ रहा है, टोटल टॉर्क आ रहा है और टर्बो कितने PSI इस टाइम बूस्ट जनरेट कर रहा है वो आ रहा है मेरे पास। दूसरी स्क्रीन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे कंपास आ रही है और तीसरी स्क्रीन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस आ रहा है। तो ये था एक छोटा सा इसकी LCD का रिव्यू। अगर इसके बाद इसके आगे इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की तरफ चलते हैं तो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है और जो इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर आ रहा है सेम वही वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी आ रहा है। इसके अंदर एक गिमिक है विच इज़ कॉल्ड साउंड्स ऑफ नेचर। तो मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के इस टाइम आउटर स्पेस कम्युनिकेशन ऑन किया हुआ है, तो देयर इज़ अ आउटर स्पेस टाइप ऑफ म्यूजिक प्लेइंग इन द कार, वेरी एम्बियंट। उसके बाद मैं रेनी डे कर सकता हूँ एंड यू कैन लिसन टू इट दैट इट फील्स लाइक इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, मोमेंट ऑफ मेडिटेशन, सो माई कार कैन बी माई प्लेस ऑफ मेडिटेशन। और इसी तरह मेरे पास और बहुत सारे मोड्स हैं जिनको मैं ऑन करके अपनी गाड़ी का एक एनवायरनमेंट सेट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं वापस होम पे चला जाता हूँ और दिस फीचर इज़ ड्यू टू द बोज साउंड सिस्टम। यहाँ पे मेरे पास मेरी नेविगेशन आ जाती है, गाड़ी का जो डिस्प्ले है बहुत रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल लैग नहीं है गाड़ी के डिस्प्ले के अंदर। और दैट्स अबाउट इट फॉर द डिस्प्ले। यू कैन एक्सप्लोर इट एट योर ओन टू और उसको आप उसके अंदर और चीज़ें भी निकाल सकते हैं। सामने मेरे पास हेड्सअप डिस्प्ले आ जाते जो कि इस टाइम चल रहा है। मे बी आई विल बी एबल टू शो इट इन कैमरा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उसको कैमरा में दिखा सकेंगे। सो दिस वॉज अबाउट इट फॉर द
फर्स्ट लुक ऑफ द इंटीरियर। अब अगर इसकी तरफ आगे चलते हैं तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे नज़र आती है वो इसकी ये एसी वेंट्स हैं। ये जो एसी वेंट्स हैं इनके अंदर एक रेड कलर की लाइनिंग चल रही है टू हाईलाइट द एन लाइन ऑफ दिस कार। उसके अलावा मेरे पास एम्बियंट लाइट चल रही है। यहाँ पे डिस्प्ले के नीचे आप देख सकते हैं एक पर्पल किस्म की लाइट चल रही है। एम्बियंट लाइट मेरे जो पूरे इंटीरियर का एनवायरनमेंट है उसको सेट करती है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, जिसको अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो वो इसी के अंदर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले भी दे रहा है और इट इज़ टैक्टाइल फीलिंग, यानी कि मुझे अंदाजे नहीं लगाने पड़ेंगे। मुझे पता है मेरा जहाँ से मैंने टेम्परेचर और उसको चेंज करना है, टेम्परेचर को चेंज करना है, एयर फ्लो को चेंज करना है, दैट इज़ ऑल हेयर। उसके अलावा टच कंट्रोल्स भी मेरे पास हैं और इसको मैं यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ। यहीं से मैं स्टीयरिंग की हीटिंग भी ऑन कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास मीडिया कंट्रोल्स के लिए यहाँ पे बटन्स हैं, तो दिस इज़ अ बेटर थिंग। वॉल्यूम मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, वॉल्यूम मैं कम ज़्यादा इधर से कर सकता हूँ, इधर से मैं म्यूट कर सकता हूँ, इधर से मैं अपने सॉन्ग्स को जो है ना वो चेंज कर सकता हूँ। बीच में बिल्कुल मेरे पास हैज़र्ड आ जाता है और दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट आर गिवन हियर। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी कि टैक्टाइल बटन्स दिए गए हैं। जो टच बटन्स हैं वो कई दफ़ा ड्राइविंग के दरमियान बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बनते हैं। नीचे वाली साइड पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेरी USB-C चार्जिंग प्लस जो है ना एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए और सिर्फ चार्जिंग पे आ गई। ये मेरी फास्ट चार्जिंग आ गई। ये जो है इसको अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे मेरा 180 वाट का जो है एक प्लग आ जाता है। 180 वाट की मेरे पास आउटपुट आ जाती है, जिधर मैं अपना कोई भी इक्विपमेंट जो है वो प्लग कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास वायरलेस चार्जिंग आ जाती है। उसके पीछे मैं आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं। पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कर सकता हूँ, 360 कैमरा 360 कैमरा ऑन कर सकता हूँ। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे 360 कैमरा थोड़ा सा ड्राइव करने के बाद कैलिब्रेट करता है कई दफ़ा, तो दिस इज़ द 360 कैमरा। उसके बाद यहाँ पे ऑटो होल्ड की ऑप्शन आ जाती है, वो मैं यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पेस है, चीज़ें रखने के लिए अपना फ़ोन रख सकता हूँ। यहाँ पे कप होल्डर्स आ जाते हैं, एश ट्रे इसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है। और जो नया हिंडे का थीम आ रहा है इंटीरियर्स का, उसके अंदर जिस तरह एलेंट्रा के अंदर भी यहाँ पे एक हल्की सी जो है ना पार्टीशन बनी हुई है, इसके अंदर भी यहाँ पे एक पार्टीशन बनी हुई है। सेकंड थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज कि जो सारी सीट्स हैं दे आर हीटेड एंड वेंटिलेटेड, हीटेड नॉट वेंटिलेटेड। और उसके बाद जो इंटीरियर है उसके अंदर यहाँ पे भी मेरी एक रेड कलर की लाइन चल रही है, जो कि एन लाइन होने का इसका सबूत देती है। सामने मेरे पास एक जो है ना साउंड सिस्टम का एक जो है ना वूफर यहाँ पे लगा हुआ है। रेड कलर की स्टिचिंग मेरी हर साइड पे हुई है टू इंडिकेट दैट दिस इज़ एन लाइन। मेरा जो रियर व्यू मिरर है वो काफ़ी बड़ा है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पे ऑटो डिमिंग है, बेजल लेस भी है। तीसरे नंबर पे ये जो मेरा रेन सेंसर है ये बड़े अच्छे तरीके से कवर्ड है। इस साइड पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना इंटीरियर के लिए लाइट्स आ जाती हैं। इसको मैं क्लिक करके ये वाली लाइट ऑन कर सकता हूँ, जैसे मैं डोर के साथ इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं जो मेरी सनरूफ है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने अपनी सनरूफ को खोल लिया और सनरूफ का जो प्रॉपर पूरे का पूरा ऑपरेशन है वो हम आपको अलहदा से दिखा भी देंगे। ठीक हो गया जी। सो दिस वाज इट अबाउट द इंटीरियर। मोस्टली इंटीरियर की जो स्पेस है वो बहुत अच्छी है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम इधर सनवाइजर्स की तरफ आते हैं तो मेरे पास हर सनवाइज़र के अंदर यहाँ पे लाइट अवेलेबल है और लाइट ऑटोमेटिकली इसके साथ ऑन नहीं होती अगर मैं मिरर को ओपन करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से उसको ऑन और ऑफ अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। इसी तरह इस साइड पे भी जो मेरे पास वाइज़र है उसके अंदर मिरर अवेलेबल है और लाइट भी अवेलेबल है। ऊपर की जो लाइनिंग है वो ग्रे कलर की है। मोर और लेस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो मोनोटोन ही है, लेकिन बड़ा खूबसूरत इंटीरियर है, बड़े मज़ेदार तरीके से सेट किया गया है और द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द इंटीरियर इज़ वेरी वेरी गुड। तो एवरीथिंग इज़ प्रीमियम। मेरे पास यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स है इस साइड पे, मेरे ड्राइवर वाली साइड पे ग्रैब हैंडल नहीं है। तो दिस वाज इट अबाउट द इंटीरियर। अब हम पिछली वाली सीट्स पे जाके पिछली वाली सीट्स की जो है ना आपको स्पेस दिखाते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि जब हम इसको गाड़ी को बंद करते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत सी एनिमेशन आती है। यहाँ पे इंडिया का लोगो आ जाता है और यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी बैक साइड पे आ गए, अंदर जाने लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोर ओपनिंग, सेम डोर ओपनिंग, यानी कि जो पिछली वाली सोनाटा की है वही डोर ओपनिंग है। दरवाजे का पैनल थोड़ा सा चेंज है। और अगर अब मैं इसके अंदर एंटर होता हूँ तो मैंने गाड़ी की जो सीट है आगे से वो फुल पीछे की हुई है। गाड़ी का जो वेल है वो थोड़ा डीप है, लेकिन गाड़ी की जो सीटिंग है इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। पीछे वाली सीट जो है वो भी हीट, यहाँ पे मेरे पास जो पीछे वाली सीट्स हैं वो भी वेंटिलेटेड है। उसी तरह यहाँ पे मेरे पास जो है ना पियानो ब्लैक हैंडल आता है
और पीछे मेरे पास जेन्युइन इंस्टॉल्ड जो है ना कर्टन्स भी आते हैं, जो कि मैं उतार और लगा सकता हूँ प्राइवेसी के लिए। पीछे मेरे पास यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स आते हैं, यहाँ पे रीडिंग लाइट आ जाती है, पैनोरामिक सनरूफ अगर खुल जाती है तो मेरी जो स्पेस है वो ओपन हो जाती है। बस जो नी रूम है वो काफ़ी अच्छा है, और सरप्राइजिंगली जो मेरे पास हेड रूम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सीट जो है वो थोड़ी नीची है तो हेड रूम भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास पीछे जो है वो AC वेंट्स आ जाते हैं, जिनको मैं खोल और बंद कर सकता हूँ, और पीछे मेरे पास 2 चार्जिंग सॉकेट आ जाते हैं। दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे मेरे पास एक पॉकेट आ जाती है जिसके अंदर मैं कुछ सामान रख सकता हूँ। पीछे थोड़ा सा डार्क है, लेकिन क्योंकि गाड़ी का थीम स्पोर्टी है तो गाड़ी जो है वो डार्क को जो है ना वो जस्टिफाई करती है। तो दिस वॉज इट अबाउट द बैक साइड ऑफ द कार। मेरे पास पीछे हैंड रेस्ट अवेलेबल है जिसको मैं खोल सकता हूँ, उसके अंदर मेरे पास कप होल्डर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो हम इसके बाहर चलते हैं और आगे जाके जो है ना जो रिव्यू है उसको कंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, अब अगर इस रिव्यू को कंक्लूड करें तो वर्डिक्ट क्या है हमारा? वर्डिक्ट ये है कि अगर आप शौकीन हैं और अगर आप वाकई इसको लेना चाहते हैं तो दिस इज़ अ कार फॉर यू। दिस इज़ अ वेरी गुड कार। आपको इसकी जो है ना पिक 6.3 सेकंड्स के अंदर 0 to 100 ये करती है, विच इज़ अ वेरी गुड फिगर। वैसे तो अंडर 5 जो है उसको बहुत अच्छा फिगर समझा जाता है, लेकिन क्लोज टू 5 इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फिगर फॉर 0 to 100। इट्स नॉट 0 to 60, 0 to 100। 0 to 60 माइल्स पर आवर होता है, ये किलोमीटर्स पर आवर में होती है, इस वजह से हम 0 to 100 यहाँ पे काउंट करते हैं। गाड़ी की लुक्स बहुत अच्छी हैं, गाड़ी की एक रिफ्रेश लुक है, और इसके अंदर जो आपको सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर आप इसी के सेगमेंट की गाड़ी, जो इस सेगमेंट की सेडान है, वो कोई भी लेते हैं तो आपको मिलती है कैमरी, अकॉर्ड। ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं, अगर आप 0 मीटर कैमरी लेते हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए की पड़ती है। 0 मीटर अकॉर्ड लेते हैं तो वो भी आपको ऑलमोस्ट 3 करोड़ की पड़ती है। ये आपको 1 करोड़ 70 लाख रुपीज़ की पड़ती है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे ये कि जो अकॉर्ड और कैमरी आप इससे थोड़े से 4 करोड़ से थोड़े से नीचे प्राइस पॉइंट 2 करोड़ कुछ की लेते हैं, 2 करोड़ 80-90 लाख की, वो यूज्ड गाड़ी होती है। आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि उस गाड़ी के अंदर क्या, उसके साथ क्या हुआ है, वो टैक्सी के तौर पे यूज़ होती रही है, वो डोमेस्टिक यूज़ होती रही है, उसकी बैटरीज़ की क्या हालत है, उसके इंजन की क्या हालत है, क्या वो अभी सिर्फ रीफर्बिश हुई हुई है, कल को मसले करेगी, आपको किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। इसके अंदर आपको फ़ायदा ये है कि आपको गारंटी है कि दिस कार इज़ 0 मीटर। जो कुछ करना है इसके साथ आप नहीं करना है। तो इफ़ यू आर एन एंथुसियस्ट और आप एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं जो कि पावर फिगर्स जिसके अच्छे हों, कंफर्टेबल हो और ऑल इन वन एक अच्छा पैकेज हो, तो दिस इज़ द कार फॉर यू। तो ये था जी हमारा रिव्यू एन लाइन का, Hyundai Sonata का। इंशाल्लाह आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।